क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर तमाम नाजरीन को दिली मुबारकबाद पेश है। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि आलमी सतह पर मनाया जाता है। क्रिसमस यसू मसीह की विलादत के मौके पर मनाया जाता है। यसू मसीह का शुमार खुदा के उलुल अज़्म और साहिब किताब पैगंबरों में होता है। यसू मसीह की जिंदगी और उनकी तालीमात को उजागर करने के लिए फादर FW फिलिप्स मौजूद हैं। फादर, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जब कभी दुनिया में बुराइयां बढ़ जाती हैं, दुख दर्द बढ़ जाते हैं, तो इंसानियत के जख्मों पर मरहम रखने के लिए खुदा किसी निजात दहिंदे को भेजता है पैगंबर के रूप में। तो वो कौन से दुख दर्द थे जिन्हें दूर करने के लिए यसू मसीह दुनिया में आए, उन्हें मबऊस किया गया? इंसान का जो सबसे बड़ा दुख या सबसे बड़ी दर्द की जो वजह है वो है उसकी फितरत में गुनाह की मौजूदगी। गुनाह से निजात दिलाने के लिए खुदा ने खुदावंद यसू मसीह को इस दुनिया में भेजा। जो पहला मकसद था खुदावंद यसू मसीह के इस दुनिया में आने का, वो यही मकसद था कि इस गुनाहगार इंसान को उसके गुनाहों से निजात दिलाए। तो मसीह की खास तालीमात क्या थीं और वो उस दौर के तकाज़ों को किस हद तक पूरा करती थीं? हज़रत मसीह की ख़ास तालीम यूँ तो जहाँ उनकी परवरिश हुई नासरत में, वहाँ के उस वक्त के कल्चर के मुताबिक, उस वक्त जो भी इल्म राज था उसके मुताबिक हुई। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि इल्म इलाही से वो तो मामूर थे और उनको ना सिर्फ सतही इल्म का बल्कि तमाम खिलकत के इल्म से उनकी वाक़फ़ियत थी। फादर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क़याम मसीह में यानी यसू के जो उन्होंने जो पैगाम दिया है उसमें असरे हाजिर के मसाइल का हल क्या है? हमारी जो सारी मुश्किलात है वही है, बुग़्ज़ है, दिल में कीना है, एक दूसरे से जलन है, या हमारा अपना जिसको कहते हैं ईगो है जी। ये सारी चीज़ें अगर ये जज्बा पैदा हो जाए कि हम अपने दुश्मन को पहले तो उसके लिए दुआ करें, उसको माफ़ कर सकें, हम ऐसा जज्बा हो, और जब ऐसा होगा तो एक वो भी जगह पैदा हो जाएगी कि उससे प्यार करने लगेंगे। फादर फिलिप्स, आपने आसमानी किताबों का भी मुताला किया है, तो इन आसमानी किताबों में और सहाइफ में जिनका आपने मुताला किया है उनमें उनकी तालीमात में मुमासलत के क्या पहलू हैं? हर आसमानी किताब में इंसानियत की बात की गई है, आपसी भाईचारे की बात की गई है, एक दूसरे से मोहब्बत करने की भी बात की गई है, सुलह व अमन से रहने का भी दर्स दिया गया है इन किताबों में। लेकिन मुक़द्दस बाइबल में जहाँ पर खुदावंद यसू मसीह की तालीम का हिस्सा हम पढ़ते हैं, वहाँ पर जो एक नायाब रास्ता खुदावंद यसू मसीह ने बताया है, खुदा अपने सूरज को नेक और बद दोनों पर चमकाता है जी। उसका ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो अच्छे हैं सिर्फ उन्हीं को सूरज की रोशनी मिलेगी, या हवा में जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ अच्छे लोगों को मिलेगी। खुदा इस तरह से तरफदारी नहीं करता। उसकी मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत सबके लिए है। सिर्फ खुदा ये चाहता है कि हर गुनाहगार गुनाह से तौबा करे और खुदा की तरफ रुजू लाए। और यही पैगाम खुदा जब से खिलकत बनी है देना चाह रहा था दुनिया को, दुनिया के लोगों को, और खुदा ने अपनी तरफ से कोशिश की, अंबिया को भेजा, रसूलों को भेजा, लेकिन इंसान खुदा के उस मकसद को समझ नहीं पा रहा था कि खुदा कैसी मोहब्बत हमारे दिल में देखना चाहता है, खुदा किस जज्बे की बात कर रहा है, खुदा कौन से भाईचारे की बात कर रहा है। ये मोहब्बत, सही मायने में मोहब्बत जो है एक दूसरे इंसान से की जा, वो मोहब्बत क्या चीज़ है? जी, उस पैगाम को इंसान समझ नहीं पा रहा था, उसके मफहूम को नहीं समझ पा रहा था, और इसी समझाने के लिए ही पैगंबर जी हाँ, को मबऊस किया गया। बाइबल के मुताबिक खुदा फिर मुजस्सम हुआ, खुदावंद यसू मसीह की शक्ल में मुजस्सम हुआ कि इस तरह से तुम एक दूसरे के साथ बर्ताव करो ताकि मोहब्बत का एक दूसरे में जज्बा पाया जाए, लड़ाई झगड़ों का हल हो। जीसस को मसीह कहा जाता है। मसीह है यानी कि उन्होंने जो इंसानियत को मसीहाई का दर्स दिया, अमन व आश्ती का सबक दिया। तो उन तालीमात की रोशनी में हम आज दुनिया में क़याम अमन की कोशिशों में कहाँ तक उन तालीमात को मुआविन पाते हैं? आपके प्रोग्राम का जो उन्वान है इब्ने मरियम हुआ करे गालिब का ये शेर है, मेरे दर्द की दवा करे कोई, तो दर्द की दवा तो मिल जाएगी बाज़ार में, लेकिन
जिंदगी जो है, जिसे हमेशा की जिंदगी कहते हैं, वो कहीं नहीं मिलेगी सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए से। खुदा हमें पाक बनाना चाहता है और पाकिज़गी का कोई सैंपल हमारे सामने होना चाहिए ना, कितना पाक बनना है और किस तरह से पाक बनना है। वो खुदावंद यीशु मसीह से पहले जब नज़र नहीं आया लोगों को, तो खुदा मुजस्सम हुआ मसीह यीशु में कि इस तरह की पाकिज़गी चाहिए, इस तरह की इंसानियत चाहिए, इस तरह का मोहब्बत का जज्बा चाहिए, इस तरह की खिदमत करने की तबीयत चाहिए, इस तरह से हर एक से प्यार करने की फितरत चाहिए। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्रिसमस को मनाने का जो मकसद है वो क्या है, यानी क्रिसमस का पैगाम इंसानियत के नाम क्या है? इसमें खुदा की बेपनाह मोहब्बत, ये पैगाम क्रिसमस का है। जैसे मुक़द्दस बाइबल में एक बड़ी खूबसूरत आयत है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि नजात पाए। तो खुदा की मोहब्बत का ये इजहार है। खुदा की मोहब्बत वसी मोहब्बत है और बेपनाह मोहब्बत है इंसानों से, जिसमें वो चाहता है कि खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत एक नजात का रास्ता तैयार करे। और खुदावंद यीशु मसीह भी खुद एक जगह फरमाते में इसलिए आया ताकि लोग हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें, अब्दी ज़िंदगी हासिल करें। तो इस खुदा की मोहब्बत को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि खुदा की इस मोहब्बत को लोग पहचानें और एक नजाती के बारे में लोगों को पता चले कि एक नजाती है, एक नजात दहिंदा है, एक नजात देने वाला है खुदावंद यीशु मसीह, जो गुनाहों से हमें नजात दे सकता है।
सुनाया, तेरे वचन को यहाँ मेरे गीतों ने सुनाया, तेरे वचन को यहाँ महिमा हो ओ प्रभु जी, ये मेरी है कामना, महिमा हो ओ प्रभु जी, ये मेरी है कामना, तेरे गीतों ने सुनाया, तेरे वचन को यहाँ मेरे गीतों ने सुनाया, तेरे वचन को यहाँ शीशे जैसे नाजुक है ये दिल अपना है वाली, शीशे जैसे नाजुक है ये दिल अपना है वाली, आसानी से टूटते हैं मुझको संभालो प्रभु, जीवन की राहों में, जीवन की राहों में कहीं छोड़ नहीं देना, तेरे गीतों ने सुनाया, तेरे वचन को यहाँ मेरे गीतों ने सुनाया, तेरे वचन को यहाँ जब से पाया नया ये जीवन, छाया यीशु का वरदान, जब से पाया नया ये जीवन, छाया यीशु का वरदान, मृत्यु का है तू विजेता, मरण से अब न डरूं, चले आओ लोग सारे, चले आओ लोग सारे, कहीं देर न हो जाए, तेरे गीतों ने सुनाया, तेरे वचन को यहाँ मेरे गीतों ने सुनाया, तेरे वचन को यहाँ महिमा हो ओ प्रभु जी, ये मेरी है कामना, महिमा हो ओ प्रभु जी, ये मेरी है कामना, तेरे गीतों ने सुनाया, तेरे वचन को यहाँ मेरे गीतों ने सुनाया, तेरे वचन को यहाँ, तेरे वचन को यहाँ, तेरे वचन को यहाँ। Hey, Santa Claus, देखो आया है, देने हमको सपने मीठे झोली लाया है, hey, बर्फीले मौसम का राही आया है, देने हमको सपने मीठे झोली लाया है, जोड़े मन से मन, आओ मुस्काए हम, भूले कल के आंसू, यूं हंसे हंसाए हम, क्या है क्यों है ये सबको बतलाए हम, सबके दिल में खुशियों का एहसास जगाए हम, हे सांता क्लॉज देखो आया है, देने हमको सपने मीठे झोली लाया है, हे बर्फीले मौसम का राही आया है, देने हमको सपने मीठे झोली लाया है।
इस्लामिक सेंटर बहुत बढ़िया काम किया था। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, द मीन्स ऑफ पीस एंड जस्टिस, और वो गरीब लोगों और जो सफरिंग पीपल से आइडेंटिफाई करते हैं, तीनों काम अच्छा किया। We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो देश की यूनिटी, भाईचारा, एकता के लिए काम करता है और फिर इस्लाम से मुतल्लिक जो कुछ लोगों में कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करता है। ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। हम यहाँ पर ईद भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, गुरु पर्वा भी मनाते हैं और क्रिसमस भी मनाते हैं। सिर्फ इसलिए मनाते हैं कि ये सब त्यौहार ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की जान है और इस हिंदुस्तान की जान को बार बार हम मनाते इसलिए हैं ताकि हम सब के बीच में भाईचारा, मोहब्बत, एकता और बिरादरी का माहौल अपना पैदा हो। We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.